नमस्कार मित्रों, डीआरएस वर्ड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्वायरमेंट के सेशन में बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। मुंबई इज़ द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया। हम सब जानते हैं मुंबई सिटी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली है। जब मुंबई से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज़ 1400 किलोमीटर। एनसीईआरटी कहती है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। मैप में आप देख पा रहे हैं, ये है मुंबई और ये है दिल्ली। जब मुंबई से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गुजरात, इसके बाद में राजस्थान और फिर दिल्ली। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। द रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफिकल्ट ड्यू टू माउंटेन्स। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, कह सकते हैं पर्वत होने के कारण यहाँ पर रोड को बनाना और रोड में चलना दोनों ही डिफ़िकल्ट है। अगर हमें लेह लद्दाख जाना हो, मैप में आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर है लेह, तो जब लेह जाना होगा आपको तो आप जम्मू कश्मीर से होते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माउंटेन्स एरिया में जिस तरह से लोग रहते हैं टेंट लगा करके, ये जो टेंट होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? नायलॉन के। लद्दाख इज़ आल्सो कॉल्ड कोल्ड डिज़र्ट। लद्दाख को कोल्ड डिज़र्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लद्दाख में जो पहाड़ हैं वो पूरी तरह से कह सकते हैं स्नो से, बर्फ़ से ढके हुए हैं, इसलिए कोल्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और डिज़र्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ये फ्लैट एरिया है, ठंडक है, यहाँ पर बर्फ़ है, जिस वजह से यहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं ग्रो कर पाते, उग नहीं पाते, इस वजह से ये आ गया डिज़र्ट। यानी लद्दाख को कहा जाता है कोल्ड डिज़र्ट। लद्दाख इज़ ए हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड कोल्ड डिज़र्ट। इसे कोल्ड डिज़र्ट क्यों कहा जाता है? हाई प्लेस है, ड्राई प्लेस है, फ्लैट एरिया, यहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पर बारिश भी वर्ष में बहुत ही कम होती है। देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। ड्राई प्लेस होने के कारण यहाँ पर प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह ग्रो नहीं कर पाते। जिस प्रकार से हम लोग किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए वेलकम वेलकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से लद्दाख में भी वेलकम वेलकम को जूली जूली कह के संबोधित किया जाता है। अब देख लेते हैं वहाँ पर घर किस प्रकार से होते हैं। इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। 2 मंजिला घर होते हैं। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अनादर। जो घर होते हैं वो पत्थर से बनाए जाते हैं और जो पत्थर होते हैं वो एक के ऊपर एक कुछ इस प्रकार से रख करके बनाया जाता है। अब इनको मजबूती देने के लिए इसमें कोटिंग की जाती है मड एंड लाइम की, यानी जो मिट्टी होती है और जो चूना पत्थर होता है उनकी कोटिंग की जाती है, ताकि ये मजबूती से एक साथ फंसे रहें या एक साथ जुड़े रहें। अगर बात करें कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वुडन स्टेप्स का, यानी जो लकड़ी से बनी हुई जो सीढ़ियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। यहाँ पर आप एक घर देख पा रहे हैं, लद्दाख का एक घर है। ग्राउंड फ्लोर को अगर देखेंगे, यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है आने जाने के लिए, जबकि कोई भी खिड़की नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर आप देखिए ये एक खिड़की लगी हुई है। कुछ इस प्रकार से घर होते हैं लद्दाख में। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जानवरों को रखने के लिए और स्टोरेज के रूप में। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर से शिफ्ट होकर के ग्राउंड फ्लोर में आ जाते हैं। द थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। ट्री ट्रंक्स का जो प्रयोग होता है वो छतों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। द थिक वॉल्स आ वुडन फ्लोर्स एंड वुडन सीलिंग्स। कहने का मतलब जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो थिक होती हैं। जो ज़मीन में जो फर्श होती है वो लकड़ी की बनी होती है। छतें भी लकड़ी की बनाई जाती हैं ठंड से बचाव के लिए। इन लद्दाख देयर आर नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स, एट मैनी प्लेसेस देयर आर नो रोड्स एट ऑल। कहने का मतलब लद्दाख में जो रोड्स होती हैं बहुत ही सकरी होती हैं और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर रोड्स होती ही नहीं हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? सिलेक्ट द फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ हाउसेस ऑफ लेह एंड लद्दाख। लेह लद्दाख की यहाँ पर बात की जा रही है, करेक्टरिस्टिक्स बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है।
ए ऑप्शन है स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक। सेकंड है ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो। सी ऑप्शन कहता है थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन मड एंड लाइम। डी है वुडन फ्लोर। अगर बात करें डी की वुडन फ्लोर की तो लकड़ी की फर्श यहाँ पर होती है लद्दाख में, ये बात बिल्कुल सही है। थिक वॉल जो दीवार होती है पत्थरों की, मिट्टी की और जो चूना होता है उसको मिला करके बनाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, ग्राउंड फ्लोर जो होता है नीचे वाला जो तल होता है वहाँ पर कोई भी विंडो नहीं होती है, ये भी बात सही है। ए ऑप्शन कहता है कि स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक। मित्रों हम लोगों ने पढ़ा है जो रूफ्स होती हैं वो ट्री ट्रंक की बनाई जाती हैं, लेकिन ये बात कहीं नहीं आई कि वो जो छत होती है वो स्लैंटिंग होती है। कहने का मतलब तिरछा होती है, जो छज्जा टाइप का होता है वो तिरछा होता है, ये बात कहीं नहीं है। ये बात खास तौर पर मनाली के लिए कही जाती है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी यानी 2, 3 एंड 4। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेड चिली, ऑरेंज पंपकिन की, गोल्डन येलो कॉर्न की। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लद्दाख में पाई जाती हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स। दरअसल क्या होता है कि गर्मी के समय में वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, वो सब सुखा करके स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि ठंड के समय में वहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्रेश नहीं मिल पाती हैं, इसलिए यही सूखी चीज़ें वहाँ पर बाद में ठंड के समय में इस्तेमाल की जाती हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं एक रिपोर्ट है, एक बच्ची है आरती, उम्र है 12 वर्ष। इसकी एक रिपोर्ट है एनीमिया की। मित्रों यहाँ पर एनीमिया का उसका टेस्ट हुआ है और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा आई है वो आई है 8 ग्राम पर DL। यहाँ पर ख़ास तौर पर ये आपको जानना चाहिए कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है। यहाँ पर रेंज लिखी हुई है 12 से 16 ग्राम पर DL। इसका मतलब क्या है कि अगर 12 ग्राम पर DL से रेंज डाउन जाती है, यानी इस क्वांटिटी से नीचे अगर कोई वैल्यू आती है टेस्ट में, इसका मतलब उसको एनीमिया होगा। यहाँ पर 8 ग्राम पर DL है, यानी उस बच्ची को एनीमिया है। मित्रों हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का काम होता है दरअसल कि बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को ले जाना। जब ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अवरुद्ध होती है, कम फ्लो होने लगती है, कह सकते हैं रुक भी जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर रेंज क्या होती है इसकी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, ताकि जो है एनीमिया ना हो, 12 से 16 ग्राम पर DL। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसका नाम है एवरी ड्रॉप काउंट। इस चैप्टर में बात की गई घड़सीसर के बारे में। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घड़सीसर। मित्रों घड़सीसर में जो लास्ट में सर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लेक यानी झील। देयर वॉज द स्कूल ऑन द घाट। उस समय में जो लेक हुआ करती थी तो इसके घाट पर ही एक प्राइमरी स्कूल भी हुआ करता था। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जैसलमेर। ये जो स्टोरी है, कहानी है, ये जैसलमेर की है। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल वंस इन ए ईयर और समटाइम नॉट इवन दैट। कहने का मतलब जैसलमेर में बारिश बहुत ही कम होती है और कभी कभी होती भी नहीं है। देयर वर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फील्ड विद अ सिंगल लेक। जैसलमेर में जो घड़सीसर है वहाँ पर जो 9 लेक्स बनाई गई थी वो कुछ इस प्रकार से बनाई गई थी कि बारिश का पानी एक लेक में आए और जब ये लेक जो है भर जाए तो एक्स्ट्रा पानी दूसरी लेक में जाने लगे, जब दूसरी भर जाए तो तीसरी में। कुछ इस प्रकार से सारी लेक्स बारिश के पानी से भर जाती थी और उसका इस्तेमाल साल भर, वर्ष भर किया जाता था। द रीजन्स वाई द वेल्स हैव ड्राइड अप। यहाँ पर बात की जा रही है जो कुएं वगैरह हैं वो क्यों सूख रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, समरसेबल्स हैं, इनके माध्यम से ज़मीन के अंदर से पानी को निकाला जा रहा है और उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पर बताया गया है कुएं के सूखने का, यानी वाटर लेवल के कम होने का। द सॉइल अराउंड द ट्री एंड द पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद द सीमेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ज़मीन है पेड़ के आसपास की उसको सीमेंट से कवर कर दिया गया है। अब इसके कारण क्या होगा कि जो बारिश होगी, बारिश का पानी नीचे आएगा तो ये ज़मीन को नहीं पा पाएगा, यानी कहने का मतलब मिट्टी तक नहीं पहुँच पाएगा और ये अंदर तक नहीं जा पाएगा, जिससे कि वाटर लेवल ऊपर पहुँच पाए। ये यहाँ से बह जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से जो वाटर लेवल है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है।
यहाँ पर बात कर लेते हैं थिंक अबाउट इट। इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज। जोधपुर में भी बारिश नहीं हुई और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश नहीं हुई, जिससे वहाँ के लोग परेशान हुए। उन्होंने क्या किया कि जो पहले से स्टेप वेल्स थी, बाउलीज वगैरह थे जो कि गार्बेज से ढक चुके थे, उनको पैसे वगैरह इकट्ठा करके साफ़ करवाया और कहा जाता है लगभग 200 ट्रक गार्बेज वहाँ से निकला। नीचे उसके जो पानी था उसका इस्तेमाल किया गया। बाद में जब समय अच्छा आया, बारिश वगैरह होने लगी, तो वो फिर से स्टेप वेल्स को भूल गए। ये आप देख पा रहे हैं, ये बावली है। यहाँ पर ये नीचे पानी है, पानी लेने के लिए ये बगल में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से उतर करके पानी लेने जाया जाता था। दोनों साइड में सीढ़ियाँ हैं ताकि जो क्राउड हो उसको कम किया जा सके। अब बात कर लेते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी जो कि उज्बेकिस्तान से आया था भारत में लगभग 1000 साल पहले। उसने भारतवासियों के लिए क्या कहा? द पीपल्स हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड। जो यहाँ के लोग हैं वो पॉन्ड यानी तालाब, स्टेप वेल्स, बाउलीज ये सब बनाने में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं। अगर हमारे यहाँ के लोग देखेंगे बाउलीज को, स्टेप वेल्स को, तो वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये बात किसने कही? अलबरूनी ने। ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्टैम्प है 1973 का। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अलबरूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कार्ड। इस समय उस देश का नाम क्या है जहां से अलबरूनी आया था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान या फिर ओमान? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ये रहा मित्रों आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।